नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। फिल्म एक्ट्रेस और मॉडल शेफाली जरीवाला के दिल ने दगा दे दिया और 42 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। हाल में कुछ सालों में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में युवा सितारों की मौत हार्ट अटैक या फिर कार्डियक अरेस्ट की वजह से होने का चलन देखा गया है। इंडियन एक्टर्स और सिंगर्स से लेकर इंटरनेशनल म्यूजिशियन और एथलीट्स तक हार्ट से संबंधित बीमारियों की वजह से मरने वालों की लिस्ट एक चिंता का सबब बन गई है। इन सभी की मौत में एक आम बात यह है कि ये अप्रत्याशित मौत रही, जिनके लिए अक्सर स्ट्रेस, अनहेल्दी लाइफस्टाइल और मेडिकल कंडीशंस को जिम्मेदार ठहराया जाता है। हालांकि हाल के कुछ सालों में कई फिट और हेल्दी लाइफस्टाइल जीने वाले सेलिब्रिटी भी अप्रत्याशित मौत के शिकार हुए हैं, जो चिंता की बात है। अब शेफाली जरीवाला की अचानक मौत की खबर आती है। उनकी मौत से हर कोई शॉक में है। यह कहा जा रहा है कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ था, लेकिन अभी तक सही कारण पता नहीं चल पाए हैं। कई सवाल हैं जो उनकी मौत को लेकर उठ रहे हैं। एक तरह का सस्पेंस बना हुआ है। अब तक जो सामने आया है वो हम आपको बताते हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक स्पेशल पैनल भी हमारे साथ जुड़ रहा है, उसके पास भी हम चलेंगे, लेकिन सबसे पहले ये एक रिपोर्ट देखिए। चेहरे पर चमक और देखने में बिल्कुल फिट। जो भी शेफाली जरीवाला को जानता था वो यही कहता था कि बेहद खुशमिजाज और जिंदगी को अच्छी तरह से जीने की कला उन्हें पता थी। लेकिन अचानक 42 साल की उम्र में शेफाली की मौत की खबर आती है। शुक्रवार रात करीब 10 बजे उन्हें मुंबई में अंधेरी की बिलेव्यू अस्पताल में ले जाया जाता है, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। बताया जा रहा है कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से शेफाली की मौत हुई। लेकिन मौत को इतने घंटे बीत जाने के बाद भी ना तो अस्पताल ने इस पर मोहर लगाई है और ना ही जांच एजेंसियों ने। इस बीच सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि वो पिछले 5 से 6 साल से एक इलाज करवा रही थी। सूत्रों के अनुसार शेफाली बीते 5 से 6 वर्षों से जवान दिखने के लिए एक विशेष उपचार ले रही थी। इस सिलसिले में वो एक एंटी एजिंग ट्रीटमेंट करवा रही थी। ये ट्रीटमेंट आमतौर पर त्वचा को बेहतर और कम उम्र का दिखाने के लिए किया जाता है। इसमें इस्तेमाल होने वाली दवाओं में मुख्य रूप से विटामिन सी, ग्लूटाथियोन शामिल थे। ग्लूटाथियोन एक ऐसी दवा है जिसे स्किन फेयरनेस और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए उपयोग किया जाता है। फिलहाल इस बारे में पुख्ता रिपोर्ट आने का इंतजार है। इस बीच बात यही चल रही है कि शेफाली को हार्ट अटैक आया था, लेकिन वो सामान्य था या वजह कुछ और भी सवाल है। क्या उन्हें कोई पुरानी बीमारी थी? क्या उन्हें इलाज मिलने में देरी हो गई थी? इन सवालों के बीच हमने शेफाली की सोसाइटी के गार्ड से बात की। गार्ड ने बताया कि शेफाली मैडम को अस्पताल ले जाने के बाद एक आदमी मोटरसाइकिल पर आया था। उनका दोस्त लग रहा था और उसने बताया कि मैडम नहीं रही। 1 बजे में कोई आया था उधर से, वो भी बुलेट से। बोले थे कि ये इसको जानते हो? तो मैं बोला हाँ, इसको तो मैं जानता हूँ। बोला डेट कर गया। तो मुझे मालूम चला भी वो डेट कर गया। तो मुझे तो कोई कन्फर्म नहीं है किसी, मतलब यहाँ से मुझे कहीं जाना ही नहीं होता है। गार्ड ने यह भी बताया कि शुक्रवार रात करीब 9 बजे शेफाली के पति पराग अपनी बाइक से घर पहुंचे और करीब 1 घंटे बाद शेफाली को अस्पताल ले जाया गया। फिर आपने फिर रात में क्या देखा? जब रात में वो मतलब उतरे, एक हल्ला कैसे मचा? वो निकले एकदम से गाड़ी से? तभी कोई हल्ला नहीं मचा, कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं, नॉर्मल। मतलब कुछ पता नहीं चला भी क्या किसको क्या हुआ, मुझे कोई कन्फर्म नहीं। वहीं शेफाली के एक करीबी मित्र का कहना है कि वो अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखती थी, पार्टियों में भी बहुत संतुलित दिखती थी। It's a big shock to everybody. She was, I remember on a diet, वो कुछ खाते नहीं थे, कुछ पीते नहीं थे. Unbelievable that she's no more, you know. उनका वही face याद आ रहा है, उनका doll. I know she was a living doll, I think. She looked like a doll. सवाल यह है कि शेफाली की उम्र कोई बहुत ज्यादा नहीं थी। वो लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी, अपने शोज और डांस के वीडियो डालती रहती थी। इंडस्ट्री में उनकी पहचान एक ग्लैमरस और स्वतंत्र सोच वाली महिला के रूप में रही। अचानक उनकी मौत हो जाती है, जो दुख देने के साथ हैरान करने वाली भी है और सवाल पैदा करने वाली भी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
बहुत से सवाल उठ रहे हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अखिलेश कुमार जी कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका। डॉक्टर अनु मनोचा जी साइकोलॉजिस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनु मैम बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका। इसके साथ साथ एक्टर कनिषा मल्होत्रा जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कनिषा जी स्वागत है आपका। और सेलिब्रिटी गुंजन दंग जी भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। गुंजन जी आपका भी स्वागत करता हूं। मौका थोड़ा सा गमगीन है, एक और सेलिब्रिटी हमारे बीच अब नहीं रहे, एक और एक्ट्रेस अब हमारे बीच में नहीं रही। क्या वजह रही, क्या चीजें हैं, वो एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन सबसे पहले मैं जरा डॉक्टर अखिलेश कुमार जी आपसे इसकी शुरुआत करना चाहता हूं। डॉक्टर अखिलेश, देखिए खबरें इस तरह की भी हैं कि जहां एक तरफ शेफाली अपनी डाइट का पूरा ख्याल रखती थी, अपनी हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस थी, फिर खबर यह भी आ रही है कि एंटी एजिंग ट्रीटमेंट भी चल रहा था। इस तरह की जो चीजें हैं कि कम उम्र का दिखना, सुंदर दिखना, जवान दिखना, इसके ट्रीटमेंट का दिल पर भी कुछ असर पड़ता है क्या? देखिए, सबसे पहले तो दुख है मुझे उनका डेथ का। सबसे पहले बात करें, चूंकि आप यंग देखने के लिए जितने भी एंटी एजिंग ड्रग्स यूज करते हैं, अब तक कोई एविडेंस नहीं है कि उससे कार्डियक इफेक्ट बहुत ज्यादा कुछ हुआ। लेकिन एक यंग एज में जो ये अर्ली डेथ होने की और भी सारी वजह हैं जो भले ही रेयर हैं, चूंकि सुनाई तो रेयर देती हैं, लेकिन जब ये किसी नेम फेम पर्सनालिटी पे जाती है तो ये चीज़ें सामने आती हैं हमारे। जैसे लास्ट बार हमने देखा था सिद्धार्थ शुक्ला जी का, जिनका डेथ हुआ था हार्ट अटैक से। कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो बाई बर्थ ही होती हैं, जो बाद में चल के पता चलती हैं। कार्डियक कुछ ऐसी भी बीमारियां होती हैं जिसमें हम पेशेंट को ये बोलते हैं कि आपको बहुत एक्सरसाइज नहीं करनी है, आपको कोई विगरस एक्टिविटी नहीं करनी है, इवन आपको बहुत ज़्यादा साइकिलिंग भी नहीं करनी है। क्योंकि उस केस में क्या होता है कि कुछ ऐसे बॉडी में चेंजेस होते हैं जिससे सिर्फ हार्ट की ब्लड सप्लाई अपनी रुक जाती है। उन बीमारियों में जिसको हम कहते हैं एचओसीएम, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी की बीमारी, कई बार उनकी कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट की अपनी ब्लड सप्लाई होती है उसमें प्रॉब्लम होती है। जब आप जरा एक्सरसाइज वर्क करते हैं, इवन उसमें कोई ब्लॉकेज नहीं है, तो उनका कई बार दो नाड़ियों के बीच ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, वो दो नाड़ियों के बीच चिपक जाती हैं और अचानक से ब्लड सप्लाई हार्ट को कम होता है। और यंग में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि उनमें कुछ कोलेट्रल्स बने नहीं होते, मतलब नेचुरल बाईपास भी जो होती है वो भी नहीं बनी होती है। तो ऐसे केस में कोई भी छोटा सा इवेंट होती है तो जानलेवा हो जाती है। और हार्ट, और हम जानते हैं ये भी कि बॉडी के 3 इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स होते हैं। सबसे पहले ब्रेन, देन हार्ट और लंग्स। हार्ट और लंग को हम एक साथ कंसीडर करते हैं क्योंकि एक तो ऑक्सीजन देता है, दूसरा हमारा न्यूट्रिशन ब्लड सप्लाई करता है, जो हार्ट और लंग्स हमारा ऑक्सीजन सप्लाई करता है। ब्रेन हमारे बॉडी को चलाता है। इन तीनों में जो जिंदा रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होता है हार्ट, क्योंकि हार्ट ही वो ब्लड को पंप करता है, जिसके लिए जो लंग्स होते हैं ऑक्सीनेट करता है, उसको ब्रेन तक ले आता है, तो बॉडी पूरी चलती है। इन केस में अगर कोई भी ऐसा इवेंट जो कार्डियक इन्वॉल्वमेंट करता है तो हमारी बीपी सडन डाउन होती है और ब्रेन को बिल्कुल डैमेज करना चालू हो जाती है। विद इन 2 से 5 मिनट के अंदर में ब्रेन में इरिवर्सिबल चेंजेस होना चालू हो जाते हैं, जहाँ से हम मरीज को वापस नहीं ला सकते। चूंकि ये जो घटना हुई है, इस घटना को कही जाती है, अगर ये फॉल प्ले नहीं है, अगर कुछ ऐसा, तो इसको कही जाती है सडन कार्डियक डेथ। सडन कार्डियक डेथ की एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, जिसमें हम कहते हैं कि अगर कोई मरीज का कोई कार्डियक सिम्टम्स आते हैं, चाहे चेस्ट पेन हो, डिस्निया हो, पल्पिटेशन या कोई भी कार्डियक सिम्टम्स, और उसके बाद उसकी डेथ विद इन 1 आवर में हो जाती है, इवन कोई जांच के बगैर, तब भी हम उसको सडन कार्डियक डेथ के अंदर रखते हैं। सेकंड चीज की, अगर कोई मरीज पिछले 24 घंटे में जिंदा था, हमने उससे बात की, अचानक से पता चलता है कि वो एक्सपायर कर गया, तो ये भी उसी के अंतर्गत आती है। और हमारे इंडिया का वर्ल्ड वाइड भी देखें तो सबसे कॉमन कॉज जो कार्डियक डेथ का हुआ है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, लेकिन शेफाली जी का तो एज भी 40 ईयर्स है। हमारे इंडिया में चूंकि कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो हार्ट अटैक वाली होती है वो अर्ली एज में होती है। इवन वही मैं आपसे इस पे सवाल पूछूंगा। मैं आता हूं आपके पास डॉक्टर साहब। डॉक्टर अनु मनोचा जी इस वक्त हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट हैं। अनु मैम, देखिए 2 चीज़ें हैं। एक तो आम आदमी इस घटना से दुखी तो है ही कि एक फेमस एक्ट्रेस हमारे बीच नहीं है, उनके बहुत सारे जो फैंस हैं उनको तो बहुत धक्का लगा ही है। एक सवाल जो आम आदमी के मन में आ रहा है कि आप जब इतना नेम, फेम और पैसा आपके पास है तो जाहिर बात है कि आप खाना भी अच्छा खाते होंगे, प्रोटीन्स का भी ख्याल रखते होंगे, क्योंकि इस तरह की स्किन या इस तरह की ग्लैमरस आपको चेहरा अगर कंटेन करना है या मेंटेन करना है तो उसमें फिर आपको अपना विशेष ख्याल रखना पड़ता है। तो जब इतनी सारी चीज़ें हैं उसके बावजूद अगर ये घटना घट जाती है तो फिर आम लोग यही सोचते हैं कि हमारा क्या, ये इंडिविजुअल व्यक्तिगत इसे मानकर चलें या वाकई ये चिंता का सबब है कि कम उम्र में इतना ख्याल रखने के बाद भी शेफाली की मौत हो गई, उनका निधन हो गया?
प्रॉब्लम यहाँ आती है, हम लोगों को लगता है कि हमने अगर प्रॉपर फूड ले लिया, प्रॉपर डाइट ले ली, न्यूट्रिशन अच्छा चला गया, एक्सरसाइज हो गई, तो हम फिट हो गए हैं। बट हॉर्मोन्स का क्या, जो पीछे से बैक एंड पे, बैक स्टेज पे काम कर रहे हैं। जब आप क्रॉनिक स्ट्रेस लेते हैं, क्योंकि अगर आप डाइट का ध्यान रख रहे हैं, ज्यादा ज्यादा अपनी हेल्थ को ध्यान रख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ यू हैव टू अपने आप को हर वक्त, क्योंकि सेलिब्रिटीज की लाइफ तो स्पेशली ऐसी है कि उनको हर वक्त अपना बेस्ट दिखना है। तो एक क्रॉनिक स्ट्रेस, क्रॉनिक एंजाइटी उनकी लेवल, उनकी बॉडी में चलती रहती है, जिसको मतलब एंजाइटी चलती है, जिसको वो एक क्रॉनिक रूप ले लेती है। कॉर्टिसोल लेवल्स, जो एड्रेनल लेवल्स है हमारे हॉर्मोन्स जो हैं, वो कंटिन्यूअसली रिलीज होते रहते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर, और जैसे डॉक्टर साहब ने भी बोला अभी, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट पे असर आता है, जिसकी वजह से वीक भी हो जाते हैं। तो हम जितना भी ध्यान रखें, मेन है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। तो ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बनता जा रहा है, जिसकी वजह से हार्ट पे बहुत ज्यादा प्रेशर आता है। सो मेन जो हम लोग कहते हैं कि आपको पूरा अपना ओवरऑल ध्यान रखना है, नॉट ओनली योर डाइट बट योर मेंटल हेल्थ हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। क्योंकि हम अपने ध्यान, हम सोचते हैं कि हम हार्ट में प्रॉब्लम है, हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास चले गए, किसी और की कोई भी जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, ऑर्थो के पास चले गए। मेंटल हेल्थ को सभी अवॉइड करते हैं, बहुत निग्लेक्शन है उसकी। अभी भी अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ रही है, डेफिनेटली आ रही है, बट मेंटल हेल्थ को हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। सो जो टोटल ओवरऑल है, हमें मेंटल हेल्थ को ध्यान देना है। सो इफ वी आर टेकिंग केयर ऑफ आवर मेंटल हेल्थ, और साथ साथ हमारा फूड, डाइट, सब कुछ, देन प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, वो चाहे कोई भी हो। ठीक। इस वक्त हमारे साथ इस डिबेट में योग एक्सपर्ट निवेदिता याग्निक जी भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। निवेदिता जी, आपका भी स्वागत करता हूं, लेकिन पहले मैं कनिषा जी के पास जा रहा हूं। कनिषा जी, देखिए, ये जो लाइफस्टाइल है आज के युवा का, या क्योंकि आप जिस फैटर्निटी से हैं एक्टर के तौर पे, ये बड़ा प्रेशर है। कोई सरकारी नौकरी नहीं है कि आपको महीने में 4 फिल्में मिल ही जाएंगी। आपको परफॉर्म करना है, लगातार परफॉर्म करना है, अपने आप को मेंटेन करना है, और तब जाकर आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। तो ये जो पूरा एक स्ट्रेस रहता है दिलो दिमाग पर, वो भी बहुत बड़ी वजह है क्या? और जब काम नहीं मिलता है तो फिर हमने सुना है कि ज्यादातर लोग फिर वो नशे की तरफ चले जाते हैं, और फिर वहीं से जिंदगी वो तबाह होनी शुरू होती है, और कई एक्टर्स के केसेस में हमने यही देखा है। जी, आपसे पहले तो मुझे बहुत अफसोस है, क्योंकि मैं शेफाली से कुछ इवेंट्स में और पार्टीज में मिली भी हूँ, तो ये बहुत बड़ा शौक था जब ये सुना। तो आपने सही कहा, क्योंकि हम एक ऐसी इंडस्ट्री में है जहाँ पे हमें 9 to 5 नहीं करना होता है, हमें हमेशा हासिल करना होता है। तो कल ही मैं एक फ्रेंड से बात करी थी अभी शेफाली की डेथ के बाद, कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करते हो, जैसे उन्होंने कांटा लगा किया, उनको आज तक लोग कांटा लगा गर्ल जानते हैं। तो उस टाइम में उन्होंने इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स किए, उसके बाद बिग बॉस किया, एंड फिर बहुत टाइम तक वो नहीं आई। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों को उस टाइप का स्ट्रेस हो जाता है उस चीज का, कि यार अब काम नहीं मिल रहा है, क्या करें, घर भी तो चलाना है। और जब आप वैसा नाम बना लेते हो ना, तो आपको वैसा लाइफस्टाइल भी मेंटेन करना बहुत ठीक बात जरूरी है। होता है। इस वजह से ना आपको पैसे का स्ट्रेस होता है, आपको चीजों का स्ट्रेस होता है, काम का स्ट्रेस होता है। उस वजह से ना आप बहुत ज्यादा अपनी लाइफस्टाइल और अपने खाने पीने पे समटाइम्स अपनी स्लीप साइकिल खराब कर लेते हैं, क्योंकि आप इतना सोच रहे होते हैं उस बारे में कि यार मुझे काम नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा, लोग क्या बोलेंगे। 2 लोग मिलते हैं तो वही पूछते हैं, यार अब क्या कर रहे हो, आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस वजह से ना आप कुछ गलत चीजों में भी चले जाते हो, जैसे पार्टीज में, बहुत सारी पार्टीज में आपको पता है कि शराब का सेवन होता है, सिगरेट का सेवन होता है। तो बहुत सारे मैंने देखा है लोगों को इस इंडस्ट्री के, जो बहुत गलत तरफ चले जाते हैं, और मुझे लगता है वो चीज बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है आपकी मेंटल हेल्थ पे भी, फिजिकल हेल्थ पे भी। उस वक्त रियलाइज नहीं होता, उस वक्त आप इतना स्ट्रेस में रहते हैं कि मुझे बस जो है ना इस वक्त ये स्ट्रेस खत्म करना है कैसे भी करके। तो उस मोमेंट में तो आप उस चीज को खत्म कर लेते हैं, लेकिन उस चीज का बाद में क्या असर होता है ना आपकी बॉडी के ऊपर, आपकी हेल्थ के ऊपर, वो लोगों को नहीं रियलाइज होता है। हालांकि मैंने भी बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है करते हुए, दे डोंट रियलाइज इट, बट बहुत बाद में जाके प्रॉब्लम करता है। इनफैक्ट उस वजह से इसीलिए इतनी छोटी एज में लोगों की डेथ हो रही है। और ये ऑनेस्टली स्पीकिंग जितना बुरा लगता है, बट कहीं ना एज अ शॉक समझ में आता नहीं है, क्योंकि पता है कि यार ये कहाँ जा रही है चीजें। क्योंकि ये एक दिन का नहीं है, ऐसा नहीं हुआ कि सडनली किसी को कार्डियक अरेस्ट आया और लाइफ खत्म हो गई।
बात हाँ, शरीर सही है कुछ संकेत देता है। एकदम से ऐसा तो नहीं है कि आपको जिंदगी में पहली बार लगा कि अचानक अरे सिर में दर्द हुआ और अगले ही सेकंड आप ऐसा नहीं है। बहुत से संकेत मिलते हैं, कई चीज़ें होती हैं, हम चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, कुछ लोग डॉक्टर के पास चले जाते हैं। कई बार हम सिर्फ गैस की समस्या को ही मान लेते हैं कि हमें अपर उसमें दिक्कत हो रही है पार्ट में, लेकिन ऐसा है नहीं। बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं अभी पूछूंगा। अभी कार्डियोलॉजिस्ट क्योंकि बैठे हुए हैं हमारे साथ, गुंजन जी के पास मैं जा रहा हूँ। गुंजन जी, क्या वाकई हमें ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री में, खासतौर पर अभी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें ये चीजें बढ़ रही हैं, या चूंकि किसी भी इंडस्ट्री से जुड़े हुए शख्स की इस तरह की खबर जाहिर बात है सबको चौंका देती है, हैरान करती, तो हमको लग रहा है कि ऐसा हो रहा है और वाकई इतना नहीं हो रहा है, या वाकई आपको लगता है कि पिछले कुछ सालों में अचानक से ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ी हैं? मुझे बहुत दुख है जो भी हुआ है कि बहुत ही जानी मानी एक्ट्रेस थी और हम काफी इवेंट्स में भी मिल चुके हैं। सो यस, आई थिंक अभी जो इंडस्ट्री में चल रहा है उसमें डाइट या एक्सरसाइजेस हम ना जोड़ें, इसमें डेली रूटीन की चीजें भी बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि जैसा कि एक्टर एंड साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ बैठे हैं, उन्होंने बताया कि काफी ज्यादा एंजाइटी और काफी ज्यादा स्ट्रेस रहता है इस फील्ड में। सो आई थिंक अलोंग विद डाइटिशियंस एंड न्यूट्रिशन, हमारी बेटर स्लीप, हमारी लाइफस्टाइल बहुत मायने रखती है इस चीज में। और यस, हमें सिग्नल बहुत पहले से मिलना चालू हो जाते हैं। द मेन इज जो लेफ्ट साइड का पेन रहता है, हमें उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हमें वन सिग्नल की ऐसा फील हो रहा है तो हमें सबसे पहले कंसल्ट करना चाहिए। और फीमेल्स में जाहिर बात है। गुंजन जी, कुछ आपकी ऑडियो में दिक्कत आ रही है, मैं ठीक से सुन नहीं पा रहा आपको। बाकी आपने एक बात ठीक कही कि अगर एक भी साइन आपको दिखता है तो फिर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा और फौरन आप डॉक्टर के पास जाइए। तब तक मैं टीम से कहता हूं कि वो जरा एक बार देख ले कि क्या दिक्कत है, थोड़ा सा ऑडियो में जो आपका है अभी। फिलहाल हमारे साथ योग एक्सपर्ट निवेदिता जी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। निवेदिता जी, जरा बताइए कि योग में है कुछ ऐसा आसन या कोई ऐसी क्रिया जिससे हृदय हमारा स्वस्थ हो, मजबूत हो? जी, योगा तो अपने आप में ही है। आजकल तो सब जान रहे हैं कि योगा माइंड, बॉडी एंड सोल को अलाइन करता है। ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है, ये एक्चुअली होता है। मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है और मेरे जो मेंबर्स है जो मुझे ज्वाइन किए हैं, आई एम ए फीमेल एक्सपर्ट, तो काफी फीमेल है, तो ये एक्चुअली योगा सच में हम ये ब्रेथ से रिलेटेड है। ब्रेथ वर्क होता है योगा में। आप कुछ भी एक्सरसाइज करते हो जो वर्कआउट का नाम देते हैं, वो वर्कआउट एक बाय प्रोडक्ट है। एक्चुअली योगा आपको मेंटल पीस देता है, हार्मोन्स बैलेंस करता है। अगर आपका लाइफस्टाइल थोड़ा सा ऊपर नीचे है, अप डाउन है, तो योगा उस लाइफस्टाइल को आप अगर 1 घंटा अपने आप को देते हो, आप सेल्फ से कनेक्ट हो जाते हो योगा करते हैं। क्योंकि जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो हम वी गो इनसाइड, जब हम अपने अंदर की तरफ जाते हैं तो वी नोटिस ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी कैसे फंक्शन कर रहा है, क्या हो रहा है। और जो बताया कि इंडिकेट तो करता है बॉडी, आवर बॉडी इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट, तो इंडिकेट तो करता ही है बॉडी, पर हम उसको सुन पाते हैं व्हेन वी सिट क्वाइटली, ब्रेथ वर्क करते हैं और कुछ योगा आसन करते हैं, देन वी गेट कनेक्टेड टू आवरसेल्फ, और फिर हम नोटिस कर पाते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। और एक और चीज सजेस्ट करूंगी हर किसी को, ये तो सेलिब्रिटी है तो सब लोग जान रहे हैं, बट आजकल नॉर्मल लोगों को भी सुनने में आ रहा है सडन कार्डियक अरेस्ट आया एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हर किसी को एवरी 6 मंथ अपना रेगुलर चेकअप, बॉडी प्रोफाइल जरूर करवाना चाहिए, ये बहुत मस्ट है। मैं ये सवाल जरा जो स्पेशलिस्ट हमारे कार्डियोलॉजिस्ट उनसे पूछ लेता हूं मैम, शायद वो टेस्ट और उसके बारे में जरा अच्छा बता पाएंगे। डॉक्टर साहब, अखिलेश सर, मेरा आपसे एक सीधा सवाल है, क्या हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं और जो इस डिबेट को देख रहे हैं, वो बैठे बैठे किसी तरीके से जांच सकते हैं कि दिल का मामला ठीक चल रहा है? और दूसरा, ऐसे कोई 2-3 विशेष ऐसे टेस्ट जो हमें हर एक रेगुलर फ्रीक्वेंसी पे कराने ही चाहिए? सर देखिए, पहली बात तो हार्ट की कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जिसको हम सिंपल टेस्ट से आप पकड़ नहीं सकते, जिसमें कुछ एजमियाज होते हैं जो कि सडन कभी कभार होते हैं और उसमें जान चली जाती है। मैडम ने अभी योगा एक्सपर्ट ने बताया कि हम उससे
अपनी बॉडी को बहुत हद तक रोक सकते हैं, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जहाँ पे योगा भी उसमें हेल्प नहीं करता। जैसे एनीमिया की बीमारियां होती हैं, कोरोनरी आर्टरी की कुछ ऐसी बीमारियां हैं जहाँ पे सडनली रप्चर हो जाती है। तो उस समय आपका थोड़ा योगा में भी अगर आपने थोड़ा सा भी स्ट्रेस दिया तो वो प्रेसिपिटेट कर सकता है। बट आपने पूछा है कि कुछ ऐसी टेस्ट के बारे में, तो मेरे हिसाब से कम एक नॉर्मल आदमी को, मतलब एक एडल्ट को जो करीबन 14 से 18 साल का जब होता है, जब वो अपनी एक्टिविटी गेन करता है, तो उसको एक ईसीजी, एक इकोकार्डियोग्राफी और एक टीएमटी मेरे हिसाब से हर एक 6 मंथ में करा लेनी चाहिए। ईसीजी क्या है कि आपके हार्ट के कंडक्शन सिस्टम के बारे में बहुत पूरा तो नहीं बताएगा, लेकिन फिर भी कुछ चीजों को इंडिकेट कर देता है कि कुछ एजमिक डिसऑर्डर तो नहीं चल रहे हैं। वैसे ही इको है, इको आपके कुछ बाई बर्थ कुछ डिजीज तो नहीं चल रही है जो आगे चल के मैनिफेस्ट करने वाली है। आप जब हार्ट पे लोड देते हैं तो क्या हार्ट में कोई चेंजेस तो नहीं होने वाले हैं, तो इको बताएगी। टीएमटी आपके फंक्शनल स्टेटस को बताता है कि चलो आप कल को कितना दौड़ पाते हो, कितना वर्कआउट कर सकते हो, वो आपको एक आइडिया दे देता है। जो आप सिंपल, जैसे आप जिम में जाते हैं, आप कार्डियो करते हैं, उस पर आप टीएमटी पर उसी दौड़ते तरह का हैं, तो टेस्ट वहाँ रहता पे है, आप आपको ट्रेडमिल पर चला के और वो बाकी चीजें दिखी जाती हैं कि क्या आपका हार्ट किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। जी, डॉक्टर अनु वो एक मनोचा मैम, डॉक्टर उसको इंटरप्रेट करता है। जी जी सर आया। डॉक्टर अनु मैम, देखिए एक बड़ी दिक्कत जो आज के युवाओं के साथ है और जो हर आदमी अपने बाल पकड़ के बैठा होगा, जो इस वक्त डिबेट देख रहा होगा, उसके मन में एक ही सवाल होगा। युवा सोचता है कि 30, 35, 40 तक कमाने की उम्र है, जम के कमा लूं, रात की नींद बाद में देख लेंगे, आराम बाद में देख लेंगे। लेकिन जब 42 में ही अगर दिल धोखा दे जाए तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यानी आपने जीवन भर पैसा कमाने की सोची कि बुढ़ापा आराम से कटे, लेकिन बुढ़ापा आ ही नहीं रहा है, उससे पहले ही आदमी निकल गया। अभी रिसेंटली किसी से बात चल रही थी, तो मैंने उनको बोला कि वैल्यू एजुकेशन जो हम बच्चों को सिखाते हैं उसमें हम बहुत कुछ सिखाते हैं, पर एट द सेम टाइम हमें बच्चों को ना इस समय बैलेंस करना सिखाना चाहिए। तो अगर हम बचपन से ही बच्चों में या हर किसी में सिर्फ कमाने की या कुछ अचीव करने की सिर्फ चीज़ों को, जैसे आप देखते हैं बच्चों के साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस समय, स्ट्रेस लेवल उनके भी कम नहीं होते हैं। तो अगर हम शुरू से उनको सबको सिखाएं कि बैलेंस कैसे किया जाता है लाइफ को, तो थिंग्स वुड बी मच ईजियर। जैसे कि आप अगर कमाने का सिखा रहे हैं बच्चों को, पढ़ा रहे हैं, तो साथ साथ उनको ये भी बताइए कि मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। तो मेंटल हेल्थ को आजकल जिस तरह से इग्नोर किया जाता है, अभी भी एक टैबू है, स्पेशली अगर सेलिब्रिटीज हैं तो वो लोग जल्दी बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, अभी कुछ सेलिब्रिटीज ने खुल के बोलना शुरू किया है, बट जैसे अभी मैम ने भी बोला कि उनको स्ट्रेस 24 घंटे रहता है। तो काम मिला उसका स्ट्रेस, काम जितना मिला कम मिला तो उसका स्ट्रेस, एक एक लेवल उनका बन चुका होता है, उसको ठीक करना, उसको मेंटेन करके चलना, तो दैट इज दी प्रॉब्लम। और यही है सबके साथ। जो अगर 1 लाख रुपए अगर कोई इंसान कमाने लग गया है, बाई चांस उसकी जॉब चली जाती है या उसको डिमोशन मिलता है या प्रमोशन नहीं मिल पाता, मैं समझ गया, तो आपकी एक बात अलग बहुत लेवल जाहिर है कि अगर मैं आज BMW से अगर घूम रहा हूं और कल को मैं अगर स्प्लेंडर से या एक्टिवा से घूमने लगूं, तो सवाल उठने लगेंगे कि इन्हें क्या हुआ, अचानक इनका स्टेटस इतना कैसे गिर गया। वो मेंटेन करना भारी है और फिर उसमें कई बार होता है कि फिर आप लोन लेते हैं या फिर आप पैसे लेते हैं और फिर वो उसको चुकाने की टेंशन, उसे मेंटेन करने की टेंशन, कपड़े आपके डिजाइनर कपड़े हैं कि नॉर्मल कपड़े हैं, बहुत सी चीजें हैं। गुंजन जी के पास मैं जा रहा हूं, उनकी बात पूरी नहीं हो पाई थी। गुंजन जी, देखिए इस केस में एक चीज हमें और देखी कि पहले हरमीत के साथ ठीक है शादी ब्रेक हुई, तलाक हुआ, उसके बाद पराग के साथ उनकी निजी लाइफ भी ठीक ही दिखाई दे रही थी। फिर जब इस तरह की भी दिक्कतें नहीं हैं तो क्योंकि कई बार पारिवारिक चीजें भी आपको परेशान कर देती, तोड़ देती हैं। वेरी ट्रू। और मैं ये भी कहूँगी कि इतना स्ट्रेस रहता है तो पहले तो हमें दिमाग को थोड़ा सा शांत करने की बहुत जरूरत रहती है। टेंशन होती है, बहुत होती है, पर इसके लिए हमें हमारी लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करना चाहिए। जो भी हमारी प्रॉपर रूटीन डाइट रहती है, प्रॉपर स्लीप रहती है, इन सबको मेंटेन करते हुए हमें रेगुलर चेकअप्स पे भी ध्यान देना चाहिए, अलॉन्ग विद प्रॉपर एक्सरसाइज। जी। एंड यस, थोड़ा सा टेंशन फ्री हमें लाइफस्टाइल को रखना चाहिए। ठीक, कनिष्ठा जी, मैं आपसे पूछता हूं 2 ऐसी चीजें जो आप खुद पर आजमाती हैं स्ट्रेस फ्री रहने के लिए। तो जैसे कि डॉक्टर अनु ने बोला कि मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, तो बॉडी के साथ साथ मैं अपनी मेंटल हेल्थ को भी काफी चेक में रखती हूँ, क्योंकि आई थिंक स्ट्रेस इज इक्वलेंट आजकल आपके हार्ट पे और आपकी बॉडी पे। तो मैं मेडिटेट करती हूँ, मैं सुबह का दिन अपना शुरुआत, क्योंकि क्या होता है ना, एज अ फ्रीलांसर, एज अ एक्टर, आपके दिमाग में 10 चीजें चल रही होती है, तो अपने आप को ना, आपको जो है ना
बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। तो मैं मेडिटेट करती हूँ सबसे पहले सुबह उठते ही, एंड उसके बाद दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मेंटल हेल्थ को चेक पे रखना बहुत जरूरी है। और मैं हर 6 महीने में, 6 से 7 महीने में अपनी बॉडी का फुल बॉडी चेकअप भी कराती हूँ, चाहे वो कैंसर के चेकअप हो, चाहे वो कार्डियक के लिए हो, चाहे वो बीपी शुगर वगैरह हो। तो बेसिक से ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिस शरीर के साथ हम चल रहे हैं उसका तो ख्याल आपको रखना ही पड़ेगा। कई बार हम कार की सर्विस की डेट तो याद रखते हैं, लेकिन अपनी सर्विस की डेट याद नहीं रखते। और एक हेल्दी लाइफ के लिए कम से कम मेरे तो 2 ही फंडे हैं, आप शाम को सेलिब्रेट करो, सुबह मेडिटेट करो। आप अगर ये 2 काम करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मस्त रहेंगे। बाकी आप सभी से ये अपील है कि आप अपने दिल का ख्याल ज़रूर रखें, क्योंकि अंदर की चीज़ है, पता नहीं चल पाता है। दबाव एक प्रेशर एक लिमिट तक ही ठीक है, उसके ऊपर फिर चीज़ें बिगड़ जाती हैं। मैं धन्यवाद करता हूं आप सभी का, गुंजन मैम, कनिषा मैम, निवेदिता मैम, डॉक्टर अनु मैम और अखिलेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत हेल्दी सी डिबेट ये रही है और उम्मीद करते हैं कि कुछ निकल के इसमें आया होगा, आपको कुछ मालूम चला होगा, जानकारी बढ़ी होगी। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।